नमस्कार, नीमच हेडलाइंस में अविनाश जाजपुरा। आप देख रहे हैं नीमच हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर सारी बहनों को, भारत की बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में है नीमच की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पढ़ाई करते हुए कम समय में बहुत जल्दी अपना नाम किया और भारत के अलावा बाहर विदेशों तक वो अपने आप को पहुंचाए है। उन्होंने इस छोटे से शहर से निकलकर और उन्होंने ये साबित किया है कि मध्यम वर्गीय परिवार होना या परिस्थितियां सामने किसी तरह की संघर्ष किया है तो वो अपने ऊपर हावी नहीं होती। अगर जज्बा बड़ा हो कुछ करने का तो बिल्कुल हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरे साथ है मुस्कान मिश्री। मुस्कान, स्वागत है आपका नीमच हेडलाइंस पर। और सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you so much and happy Women's Day to all wonderful, beautiful and strong women. आपको Women's Day की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच अविनाश जी एंड नीमच हेडलाइन, जिन्होंने आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपनी जर्नी को बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा मुस्कान, एक नीमच जैसे शहर से आप निकले, पढ़ाई करने का एक दौर होता है जिस समय लोगों को ये पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, क्योंकि छोटा शहर होता है। ऐसे में आपके दिमाग में मॉडलिंग की कैसी आई और फिल्मों में आप कैसे चले गए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ग्रेजुएशन नीमच से ही है, स्कूलिंग एंड कॉलेज मेरा नीमच से है। तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे पहले ही मेरे दिमाग में थोड़ा सा मॉडलिंग का था, जस्ट बिकॉज मेरी हाइट अच्छी है। तो मेरी सिस्टर भी मुझे पुश करती थी कि नहीं, तुझे ट्राई करना चाहिए। और उसी बीच में मैं मीनाक्षी यादव से मिली, तो उनके वहाँ मैं थोड़ा सा ग्रूमिंग क्लासेस, मेहंदी और मेकअप कुछ भी सीखती रहती थी। तो उनसे मिली, फिर मैंने थोड़ा सा ग्रूमिंग क्लासेस ली। देन फिर मिस नीमच का ऑडिशन हुआ, फिर मिस नीमच का वो दिया ऑडिशंस एंड मिस नीमच बनी। फिर धीरे धीरे ही मतलब ऐसा रहा कि ठीक है, जर्नी अब ऐसा चल रही है, बट वो एक था कि नहीं, मुझे कुछ करना है फील्ड में, इस फील्ड में भी जाना है, आगे जाना है। तो स्टडी के साथ साथ फिर मैंने मॉडलिंग को भी कंटिन्यू किया। ग्रेजुएशन आपने नीमच के पीजी कॉलेज से किया। यस। और इस ग्रेजुएशन के बाद जब आपको लगा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जाना है और ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह भी करना है, इसके बाद आपका उदयपुर का पहला पड़ाव हुआ, तो यस। वहां से आपने पढ़ाई की। किस सब्जेक्ट में आपने वहां से ग्रेजुएशन किया और वहां से आपकी जो बिजनेस जर्नी जिसको हम कह सकते हैं वो कैसे शुरू हुई? ओके, सो मैं ये मानती हूँ कि आपके ड्रीम्स हैं, आपको मॉडल बनना है, आपको कुछ भी बनना है, XYZ जो आपके सपने हैं, स्टडी को छोड़ के। बट स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप कहीं पे जाके कुछ भी बात नहीं कर सकते। आप कितना भी सुंदर हो, आप ब्यूटीफुल हो, कुछ भी हो, बट अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो फिर वो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था कि मुझे इन सब चीज़ों के अलावा भी मुझे स्टडी पे ध्यान देना है। तो मैंने अपना फर्स्ट ग्रेजुएशन नीमच से स्टार्ट कंप्लीट किया। देन मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया। ग्रेजुएशन मैंने उदयपुर से किया, पैसिफिक कॉलेज से, PIFT से। उसके साथ साथ कंटिन्यू मेरा मॉडलिंग का चल रहा था। और मुझे मतलब आई डोंट थिंक कि ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बट मुझे ऐसा है कि मुझे मल्टीपर्स काम करने हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। इवन मैं बहुत सारे फील्ड में रह चुकी हूँ, स्पोर्ट्स में, मॉडलिंग में, मूवीज़ में, इंटीरियर डिज़ाइनर, मॉडल, एज ए स्टाइलर्स भी मैंने काम किया है। एंड मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी किए, इवेंट मैनेजमेंट में भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जहाँ से जो चीज़ सीख सकती हूँ मैं सीख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं, किस्मत कभी भी कुछ भी चीज़ चमक जाए, काम आ जाए। एंड बिल्कुल। मूवीज़ का भी सेम चीज़ है कि तो आपने जब पहली बार आपकी एक मूवी आई थी, एक अच्छा सा पल भी था कि भाई नीमच शहर से एक पहली, और आई थिंक रिलीज भी नीमच से हुई थी। यस। लेकिन इससे पहले एक घटनाक्रम ऐसा भी था कि जब आप 6-7 साल की उम्र के थे तब आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी। शायद उस समय परिवार ने ये सोचा था कि हमने अपनी बेटी को खो तो नहीं दिया। क्या यस, हादसा हुआ था, डेफिनेटली। क्या किस तरह का क्या घटना हुई यस, था? तो मैं जब अराउंड 6-7 साल की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम सूट पहना था और मैंने दुपट्टा ऐसा नोट लगाया हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा बाइक में आ गया और मेरा वो रोटेट की वजह से मेरा गला कट हो चुका था। गाड़ी कौन चला रहे थे? पापा। बट उनकी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी, बट वो था कि ठीक है, होना है तो हो गया। बट मैं मानती हूँ कि मैं बच गई और आज मैं मतलब यहाँ आपकी पर हूँ। गर्दन पूरी फंस गई थी, निशान वगैरह? हाँ, यस। तो इसका फिर मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया। वो काफ़ी टाइम बाद की चीज़ें हैं, बहुत बहुत टाइम यानी लगा उसको मौत भी। को छू करके आप वापिस आए हैं, टक से। तक से आए हैं। तो उसके साथ ही देखा जाए तो चूंकि ग्रेजुएशन इन्होंने नीमच से किया, पीजी कॉलेज से किया, आफ्टर ग्रेजुएशन मॉडलिंग की दुनिया में जाने के लिए इन्होंने उदयपुर का चयन किया। पैसिफिक से आपने यस, किया BIFT है ना, कॉलेज। बीआईएफटी कॉलेज से आपने किया। वहां से निकलने के बाद जब आपको पहली बार मूवी का चांस मिला, यस। एक ऐसा पल जो ऐसा रहा हो कि जो आपके लिए बड़ा प्राउडली मोमेंट वाला रहा, जब आपकी फैमिली साथ में रही, तो कौन सा दौर था वो? यस, वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट जो था मेरा, कोविड के बाद फर्स्ट टाइम मेरी मूवी रिलीज़ हुई थी अपने नीमच मिराज मिराज में।
तो पूरी रीति रिवाज। नहीं, हमारा स्वाभिमान। हमारा एक्चुअली स्वाभिमान, रीति ओके। रिवाज उससे पहले रिलीज हुई थी, बट वो नीमच में नहीं हुई थी, वो ओके जोधपुर और वो राजस्थान में रिलीज हुई थी। जी। बट जो नीमच के अंदर रिलीज हुई थी वो फर्स्ट मूवी मेरी थी हमारा स्वाभिमान। हम्म। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पे मैं जब खुद को देखा, मैं ऐसे बैठी हुई थी, जस्ट बाजू में मम्मा थी, भैया, दीदी, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, और मैंने खुद को जब पूरी बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखा, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे और वो देख रहे थे कि हाँ मेरी बेटी इतनी बड़ी स्क्रीन पर दिख रही है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग थी। अच्छा, खुशी का एक वो पल होता है जब इतनी बड़ी, जैसे जिस स्क्रीन पे हम सेलिब्रिटीज लोगों को देखते हैं, वहाँ हम जिस शहर से हम उठे उसी शहर की एक बड़ी स्क्रीन पर टॉकीज के अंदर अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, यस। परिवार को तो देख रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है कि हमारी बेटी तरक्की कर रही, वो पल आपके लिए कैसा था जब आपने पहली बार खुद को एक बड़ी स्क्रीन पर देखा? वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मैं हालांकि रीति रिवाज और बाकी मेरी मूवीज में बाहर इस पूरी स्क्रीन पे खुद को देख चुकी थी, लेकिन बेस्ट पार्ट वो था कि मैं अपनी फैमिली के साथ देख रही थी। जी। मतलब एक होता है ना कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली ने आपका काम देखा ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं उस काम का। तो वो मोमेंट ज्यादा अच्छा था मेरे लिए कि पूरी फैमिली बैठी है और मैं उस देख रही हूँ खुद को और वो लोग कोविड मुझे के देख रहे बाद हैं। से लगाकर अभी तक आपने कई फिल्मों में, जैसे आप ट्राई कर रहे हैं, उसके अलावा आप फैशन मॉडलिंग के काम भी करते हैं, यस। कितनी फिल्मों में और कौन कौन सी भाषाओं की फिल्मों में अभी तक आपने काम किया? ओके, तो मेरी फर्स्ट मूवी थी रीति रिवाज। उसके बाद मैंने मारी मैड में काम किया था, जो राजस्थानी मूवी है। देन हमारा स्वाभिमान। फिर मैंने एक गुजराती फिल्म में काम किया, प्यार से जी वो, जो कि बहुत सुपर हिट रही है गुजरात में। देन मैंने तेलुगु मूवीज में भी काम किया है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मेरा काम चल रहा है अरण्य पुरुष, जो कि एमपी की ही रियल स्टोरी है। टंटिया मामा भील करके जो एक है अपने एमपी से हैं, उनकी रियल स्टोरी है और उसमें मेरा किरदार है उनकी वाइफ का, और वो बहुत प्यारी स्टोरी है। अच्छा, इसको शूट करने के लिए इसके डायरेक्टर वगैरह ये टीम कहाँ की है? ये दिनेश राजपुरोहित हैं, जो वैसे हैदराबाद से हैं, बट उनका वर्क राजस्थान एंड हैदराबाद दोनों जगह रहता है। अच्छा, चूंकि हिंदी और गुजराती भाषा तो चलो समझ में आता है कि शूटिंग करते हैं, पर चूंकि तेलुगु मूवी के अंदर आपने काम किया, तो यस। फिर क्या होता था, आपकी वॉइस को डब किया जाता था या उसके लिए क्या किस तरह का काम होता नहीं था? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई लैंग्वेज में काम कर रहे हैं और आप ठीक है, आप मान लोगे कि ठीक है मैं ऐसे रिएक्ट कर लूंगी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको प्रॉपर वो टोन आपको आना चाहिए। तो मैंने बेसिकली तेलुगु में काम करने से पहले तेलुगु का 1 मंथ के क्लासेस लिया था। नीमच से एक मैम है जो साउथ से है, तो मैंने उनसे सारे डायलॉग सीखे थे। बाकी चीज़ें मुझे नहीं आता आज भी, बट मुझे सारे डायलॉग्स अभी भी याद है। तो मैंने सारे डायलॉग्स याद किए, वो टोन मेरे फेस पे एक्सप्रेशन के साथ मैच होना, तो वो चीज़ मैं अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद ही गई थी क्या सॉरी। कोई डायलॉग ऐसा है जो तेलुगु का, जो आप दर्शकों को बताना चाहे, कोई एक डायलॉग जिसको फिर हिंदी ट्रांसलेशन भी बताएं, पहले तेलुगु में फिर हिंदी में? यस यस डेफिनेटली। डायलॉग ऐसा है कि నువ్వు నన్ను కొడతావా పైగా నేను ఎక్కుడిది उन्नालसिनी అని अंटावा। उसका रहता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, वो उसको थप्पड़ मार देता है, तो वो बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना दूर से आई। तो समथिंग ऐसा कुछ क्या डायलॉग बात है, रहता दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये है मुस्कान मिश्री, जिसने मतलब फिल्मों में काम करने के लिए देखिए किस तरह की मेहनत होती है और सीखने की ललक, ये एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि जिस भाषा का इनको जीवन में कभी ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए इन्होंने कोई डब आर्टिस्ट का उपयोग न करते हुए खुद उस तेलुगु को सीखना शुरू किया। बहुत अच्छा डायलॉग आप बोले, बहुत शानदार डायलॉग बोले। थैंक यू सो उसके मच। बाद जैसे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से आप फिल्मों का काम करते करते आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, उदयपुर की पढ़ाई के बाद आप जयपुर भी पहुंचे, तो यस। आपका जीवन का कैसे, मतलब सबसे बेहतरीन पार्ट कैसा रहा कि जब आपको जयपुर, उदयपुर से जयपुर शिफ्ट हुए थे? वो मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने एलिट मिस राजस्थान का ऑडिशन दिया। मुझे नहीं लगता भी नीमच से कोई भी गर्ल्स ने एलिट मिस राजस्थान का ऑडिशन दिया। मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स भी यहाँ से निकले, क्योंकि लोगों को लगता है फील्ड अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, सेफ नहीं है, बट आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, आपके बच्चों को सपोर्ट करो, ये फील्ड बहुत अच्छी है, आप बहुत सारा ग्रूम कर सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, एलिट मिस राजस्थान गौरव गौर। तो मैंने ऑडिशन दिया, जयपुर का फर्स्ट ऑडिशन दिया, और मेरी मतलब पहली बार में ही मेरा क्लियर हो गया। मतलब वैसे मैंने देखी बहुत सारी गर्ल्स जो 3 से 4 बार ऑडिशन देती हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट होती हैं, बट टच वुड बहुत अच्छा था कि मैंने फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हुई और मैं एलिट मिस राजस्थान का पार्ट बनी।
और मेरी जर्नी उसके बाद बहुत अच्छी है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, टचवुड बहुत अच्छी लाइफ है उसके अच्छा, बाद। ये कहते हैं कि जैसे आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, भारत के बाहर भी आप कई जैसे देशों में गए हैं, मैं उसकी बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मॉडलिंग से विदेश जाने वाली लड़की नहीं, पढ़ने में भी स्ट्रांग और अच्छी रही मुस्कान। जब स्पोर्ट्स में थी तो पहली बार इनको मौका मिला श्रीलंका जाने का, भारत का नेतृत्व करने का, और ये बड़ी गर्व की बात है कि नीमच से पढ़ाई करते हुए नीमच के स्कूल से आपका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ था। कौन से देश के लिए हुआ था और किस फील्ड के लिए गए थे? ओके, सो पहले मैं एक रेसलर ही थी, अभी भी मैं बोल सकता हूँ रेसलर, अगर किसी को पीटना है तो पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, पहली बार मेरा हुआ था श्रीलंका के लिए रेसलिंग में, जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने, और मैं फर्स्ट टाइम पासपोर्ट भी मैंने उसी के लिए बनवाया था। और वो भी एक काफ़ी प्राउड मोमेंट था जब मैं वहाँ गई, मैंने फाइट किया, बहुत सारी चीज़ें फेस भी की, क्योंकि आप जीतते आप हारते भी हैं, तो बहुत सारे मैच हुए जिसमें मुझे हार हार का भी फेस किया, जीत को भी फेस किया, बट फाइनली फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला वहाँ से। जब मैं वहाँ से आई थी तो नीमच में स्टेशन पे मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम किया था, मतलब वहाँ पे सब लोग थे, यहाँ के नेता और जितने भी पॉलिटिक्स वाले, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। इवन अपने जो कलेक्टर सर थे उन्होंने भी मुझे प्राइज़ दिया था, और दिलीप सिंह परिहार जी सर जो है उन्होंने भी मुझे वेलकम किया था। मतलब विधायक वगैरह, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, वगैरह यस जितने यस थे वो यस, सारे थे सब और सबने प्रशासन को। सबने वेलकम अच्छा, किया था। एक सबसे बड़ी चीज, मतलब ये तो था कि आपने भारत के बाहर धरती पर कदम रख लिया था 2006 में, यस। ठीक है। 1999 में नीमच शहर से पैदा हुई इस लड़की ने मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए जो अपने काम की शुरुआत की, मतलब कोई बैक सपोर्ट नहीं, घर में कोई ऐसा फैमिली वाला व्यक्ति नहीं जो इस फील्ड में हो, खुद ने अपनी फील्ड चुनी, खुद उस फील्ड तक पहुंची, और सबसे बढ़िया चीज एक अच्छी बुलेट चलाने की शौकीन भी है। महिला होने के साथ साथ इन्होंने आने वाली आज महिला दिवस पर हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जिन्होंने अपने आप को कभी महिला माना ही नहीं, मतलब वो हर फील्ड में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के बल्कि 2 कदम आगे जाने का इन्होंने प्रयास किया। बुलेट जो लड़कों का शौक होता है, मिश्री के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने दूसरी गाड़ी मेरे हिसाब से कभी चलाई नहीं बुलेट के नहीं अलावा, राइट? नहीं, तो मैंने बुलेट चलाने का शौक कैसे हुआ? मतलब मुझे पहले से ही पसंद है बुलेट, बट वो एक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पहले बुलेट थी भी नहीं घर के अंदर। फिर जब ऐसा हुआ कि नहीं मुझे चलानी है, मुझे शौक है, मैंने शौक सारे पूरे किए मेरे। मतलब फैमिली, टचवुड फैमिली बहुत सपोर्टिव रहेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मतलब हमेशा ऐसा भी रहा है कि अर्निंग करके ही चीज़ें लो तो बेटर रहती है वो सारी चीज़ें। तो फिर जब मैंने अपनी बुलेट ली हम फैमिली के साथ मिलके, तो फिर वो मैंने बहुत शौक से चलाई है, अभी भी है मेरे पास। यस। रेसलिंग छोड़ करके सीधा मॉडलिंग में, और मॉडलिंग से फिर उदयपुर, उदयपुर से जयपुर, पहला सफर यहाँ जयपुर का शुरू हुआ, मॉडलिंग शुरू की। मॉडलिंग के बाद फिर भारत से सबसे पहला शूट बाहर कहाँ जाना पड़ा? सबसे पहले हम लोग घूमने के लिए थाईलैंड गए थे, जो कि लड़कों का सपना होता है। ओके। यस यस। तो थाईलैंड में मतलब कोई शूटिंग वगैरह के दौरान भी गए, नहीं, मॉडलिंग भी की? फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो वो हम सिर्फ घूमने के अकॉर्डिंग गए थे, क्योंकि वैसे एलिट में होता है कि जब कोई नया ऐसे बैच आता है पूरा, तो एलिट मिस राजस्थान के साइड से उनको पूरा एक ट्रिप दिया जाता है घूमने के लिए भी, और पूरा वो रहता है। कितनी बार थाईलैंड के ट्रिप हुए अभी तक? 4 टाइम। 4 टाइम हो चुके हैं। यस। नेपाल, तो श्रीलंका, थाईलैंड, ये वाले सफर, नेपाल, नेपाल भी आई थिंक आपका हुआ यस है। यस, नेपाल नेपाल में। में किस तरह का ओकेशन था? नेपाल में भी स्पोर्ट्स में गई थी, जब वहाँ पे भूकंप का वो जो टाइम चल रहा था ना, अर्थक्वेक हुआ था एक। बहुत ज़्यादा, तब मैं गई, तब भी मैं स्पोर्ट्स में गई अच्छा, अभी हाल ही में आप थाईलैंड से आए हैं, शायद मेरे हिसाब से होली के एक दिन पहले ही आप आए थी। हैं, यस यस राइट? यस। आपकी शूट वगैरह देखिए, कई सारे सेलिब्रिटी लोगों से भी आप मिलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले मिका सिंह वगैरह, इन लोगों के साथ भी आप मिले। कैसा क्या मिलता है जब आप नीमच की तरफ से जाते हैं कि भाई एकमात्र लड़की ऐसी इस शहर से जाती है यस। तो वहां जाती है, कैसा रहता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन मैं बार बार उनको बताती हूँ कि हमारा शहर बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, यू नो। अगर कोई वहाँ से निकल रहा है बाहर तो उसको बहुत सपोर्ट करते, पुश करता है, ऐसा नहीं कि टांग खींचते। इवन जो भी अपने यहाँ की नीमच की गर्ल्स होती हैं तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं उनको बार बार बताती हूँ कि मैं नीमच से अकेली हूँ, मैं नीमच से अकेली हूँ जिसने ये यहाँ पर मैं आई हूँ, बट आप चिंता मत करो, मैं और चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने आप को ग्रूम करें। सो थाईलैंड हमारा 1-2 बार घूमने का हुआ है, बाकी हमारा वर्क ट्रिप रहता है थोड़ा सा फैशन शो के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पे फैशन शो जो दिल्ली के डिज़ाइनर्स हैं उनके वहाँ पे आउटफिट का फैशन शो रहता है, तो उस अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपने जैसे, ये तो आपका एक शौक है कि चूंकि मॉडलिंग में आपको जाना है, मॉडलिंग में गए भी हैं और वहां पर भी आपने आउट ऑफ इंडिया भी, थाईलैंड वगैरह, नेपाल और श्रीलंका आप जाके आ गए, लेकिन अब आप इसके अलावा जो अपना जीविकापार्जन के लिए जो अपन को कर दें कि रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसको लेकर के एक्स्ट्रा क्या करते हैं? यस यस, तो मुझे बहुत पसंद है काम करना, आई लव वर्किंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे दिन बिजी रहूँ, पूरे दिन मुझे एक
एक मिनट का भी टाइम ना मिले, मैं चाहती हूँ। सो मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि खुद का एक अपने होम टाउन में कुछ होना चाहिए आउटलेट। आपने दुनिया घूम ली, आप बाहर रह रहे हो, आप सब कुछ है, लेकिन अगर आपके शहर में आपका खुद का कुछ नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं है अगर आपके बाहर निकलने का। क्योंकि अगर आप, मैं खुद, मुझे यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया तो हो सकता है मुझे देख के और भी लड़कियाँ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा उनको मोटिवेशन मिले। सो मैंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया, मेरी सिस्टर और मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलके, शी क्यू करके, जो एक इंदिरा नगर में है, मांगली भवन के पास में। अभी 15 को ही उसका था मुहूर्त इनोवेशन वगैरह। करवाया यस यस यस। तो ये स्टार्ट किया, बट इसके बाद भी मेरा प्लान है कि मैं जयपुर, उदयपुर और बाकी सिटीज़ में भी हमारा चल मतलब रहा है। फ्रेंचाइजी देकर के आप अपने यस ब्रांड को यस बढ़ाना चाह रहे हैं। यस यस। चलिए एक लास्ट सवाल, ये सब चीजें करने के बाद चूंकि आप मॉडलिंग की दुनिया में भी आए हैं, बहुत सारे जो आने वाली यंग लड़कियां हैं, यंग जनरेशन हैं जो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है। छोटे शहरों में तो सबसे बड़ी चीज है, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती है कि उन्हें पता चले, और लोग भटक जाते हैं। तो ऐसे में आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर कई सारी आपकी बहनें हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? यस, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मॉडलिंग या फिर मूवीज़ या इस रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर जाना है, अगर कुछ पूछना है कि यार एक बार के लिए कि अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि यार हम कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, ये सब चीज़ें, तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइन चाहिए तो डेफिनेटली, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई नहीं था। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पायल ने, और मीनाक्षी दीदी ने भी बहुत हेल्प की है, तो मैं सिर्फ इनके थ्रू ही गई हूँ। बट अगर आप मुझसे भी आके पूछेंगे तो मुझे अभी कंपेयर टू उनके कंपेयर में मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, मतलब ये तो मैं बात सही है बता कि सकती घर हूँ। से जब शुरुआत मिलती है और अगर सहयोग मिलता है तो डेफिनेटली लोगों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता आसान हो जाता यस यस यस। मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी फैमिली की, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। इवन मैंने अगर उनको बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं करना है तो भी वो उसमें रेडी है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जब भी जो बोलती हूँ ना मुझे ये करना है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारे साथ में मुस्कान मिश्री, एक बहुत प्यारी लड़की, नीमच शहर से निकली, अपने माता पिता के नाम को रोशन किया और उदयपुर में पढ़ाई की, नीमच से पढ़ाई की, और नीमच से पढ़ाई करने के बाद उदयपुर पहुंची, वहां से पढ़ाई करने के बाद सीधे इन्होंने जयपुर, और आज भारत के बाद अलग अलग देशों में जा रहे हैं जहां पर ये मॉडलिंग की दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना परचम लहराते हैं। और कहीं ना कहीं नीमच के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर संघर्ष करने की जज्बा अगर मन में है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू सो मच नीमच हैंडा मीनाक्षी, थैंक यू सो मच।